नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में आप जानते हैं बिहार को क्या चल रहा है, बिहार में बिहार के राजनीतिक गलियारे में क्या चल रहा है और कहां वैकेंसी है और कौन से नेता किसके पीछे पड़े हैं। और हम बताएंगे आपको पंचायतों का हाल, नल जल योजना का हाल और क्या है स्थिति शराबबंदी की। तो हम नजर डालते हैं आज जो चर्चा चल रहा है, जो खबर तैर रही है, नल जल योजना से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सरकार अब पैंतरेबाजी पर उतर गई है। जहां बिहार में बताया जा रहा है कि हर घर को नल का जल मिल रहा है और सरकार का दावा है कि 90% से ज्यादा घरों में नल का जल पहुंच रहा है, और वहीं दूसरी ओर जिलों को पूर्णतः नल जल युक्त की मान्यता देने की क्यादत फिर शुरू है। अरवल पहला जिला राज्य का बना जिसमें सरकार ने सर्टिफिकेट दे दिया कि अरवल जिले में सभी घरों को शुद्ध नल का जल मिल रहा है। लेकिन अब बिहार सरकार पर जैसे ही सवाल उठने लगे, आपने भी सवाल उठाए कि राज्य में तो नल का जल घरों तक पहुंचा ही नहीं है, तो सरकार कैसे दावा कर रही है कि हर घर नल का जल मिल रहा है। तो अब सरकार कह रही है कि नल का जल का कनेक्शन तो हम पहुंचा चुके हैं, लेकिन लोग उसका शुल्क नहीं दे रहे हैं, इसलिए घरों में नल का जल नहीं पहुंच रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। तो राज्य के 1.17 लाख, मतलब 1,17,000 में से महज 28,000 वार्डों में पेयजल की राशि की वसूली हो रही है। जो पेयजल का फीस है 28,000 वार्डों से कलेक्शन आ रहा है, जबकि जो नल जल जो पूर्ण किया गया है 1,17,000 वार्डों में। पश्चिम चंपारण में सबसे कम वसूली की बात बताई जा रही है और राशि कम होने के कारण पाइपलाइन की मरम्मत, टंकी की सफाई, मोटर की मरम्मत का काम प्रभावित हो रहा है। अगर हम बात करें कि पटना में 169 वार्डों में 2 लाख घरों में हो रही है पेयजल की आपूर्ति और वसूली भी की जा रही है। सरकार का ऐसा दावा है। बिहार के 38 जिलों में बात करें हम, बिहार के 38 जिलों में 8,386 पंचायतों में स्थित 1,17,000 वार्डों में से महज 28,000 वार्डों से पेयजल के लिए वसूली आ रही है, वसूली हो रही है, और उसमें 28 वार्डों में रहने वाले पेयजल की शुल्क भुगतान कर रहे हैं। हालांकि 1,16,000 वार्डों में रहने वाले लगभग 2,83,00,000 घरों में तक पेयजल की सुविधा पहुंच चुकी है। सरकार ऐसा मानती है, सरकार ऐसा मानती है कि 2,83,00,000 घरों में हम पेयजल पहुंचा चुके हैं, कनेक्शन दे चुके हैं। इसके बावजूद महज 28,000 वार्डों में रहने वाले लगभग 60 लाख घर के लोग ही पेयजल का इस्तेमाल करने के बाद उसका शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। सबसे अधिक सारण और सबसे कम पश्चिम चंपारण के लोग पेयजल शुल्क दे रहे हैं। पटना में 2870 वार्डों में से 169 वार्डों में रहने वाले 6.27 लाख रुपए पेयजल शुल्क के रूप में वसूली की जाएगी। सरकार का दावा यह है कि हम पेयजल सभी तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन लोग पेयजल का जो शुल्क है वो नहीं दे रहे हैं। इसके कारण टंकी की सफाई, मरम्मत और पाइपलाइन दुरुस्त करने में परेशानी हो रही है। इसके चलते पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। हालांकि जमीनी हकीकत क्या है वह तो बाद में हम चर्चा करेंगे और आपसे भी बात करेंगे, लेकिन अभी खबरों पर नजर डाल रहे हैं। और दूसरी ओर जो खबर आ रही एमएलसी चुनाव से, एमएलसी चुनाव खत्म हो गया है और 7 तारीख को उसका काउंटिंग हो जाएगा। लेकिन अब दल जो है से दावा कर रहे हैं, लेकिन बिहार में पहली बार विधान परिषद चुनाव का एग्जिट पोल हुआ है। कुल 24 सीटों पर वोटिंग भास्कर, दैनिक भास्कर अखबार है जो एग्जिट पोल किया है। 48 रिपोर्टरों ने
जाना वोटरों का मूड जानने का प्रयास किया है, तो जिसके अनुसार भाजपा को 8 सीटें मिल रही है, जदयू के 6 सीटें और राजद को 2 सीटें मिल रही है। 2 सीटों पर जीत पक्की बताई जा रही है। 8 सीटों पर कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है। वहीं सारण में निर्दलीय प्रत्याशी को की जीत सुनिश्चित बताई जा रही है। तो ऊंट किस करवट बैठता है वह आपको हम आगे तो कल ही समझ में आ जाएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि भाजपा के खाते में कौन सी सीटें जा रही है। तो भाजपा के खाते में बेगूसराय, खगड़िया भाजपा के खाते में, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल भाजपा के खाते में, कटिहार भाजपा के खाते में, औरंगाबाद जिला भाजपा के खाते में, और दरभंगा भाजपा के खाते में। वहीं पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जो संयुक्त रूप से है दिलीप जायसवाल जी हैं, हाँ, वो भी भाजपा के खाते में। पूर्वी चंपारण भी भाजपा के खाते में और समस्तीपुर भी भाजपा के खाते में जा रही है। वहीं जदयू के खाते में भोजपुर, बक्सर जदयू के खाते में, नालंदा जदयू के खाते में, भागलपुर भी जदयू के खाते में, मुजफ्फरपुर, गया, नवादा जदयू के खाते में जा रही है। तो यह सीटें जो एग्जिट पोल के अनुसार, और राजद के जो 2 सीट बताए जा रहे हैं वह है गोपालगंज और सिवान जिला। और जो 8 सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है वो सीटें हैं पटना, वैशाली, मधुबनी, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, 3 जिला मिलाकर एक है, और सीतामढ़ी, रोहतास, पश्चिम चंपारण और सारण में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तो यह था एग्जिट पोल विधान परिषद चुनाव का, एमएलसी चुनाव का एग्जिट पोल, जो बताया जा रहा है भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। उसके बाद जदयू और राजद के खाते में 2 जा रही है, 8 पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कल मामला साफ हो जाएगा। और महुअल में देर रात हुई घटना, प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी बच गए हैं। सिवान में एमएलसी प्रत्याशी के काफिले पर फायरिंग, 1 की मौत, 6 घायल हो गए हैं। अभी तक एफआईआर नहीं किया जा चुका है, लेकिन रईस खान बाहुबली हैं, नेता हैं, इनके काफिले पर हमला हुआ है। घात लगाए अपराधियों ने हमला किया है। गनीमत यह रही कि इनकी गाड़ी आगे निकल चुकी थी, पीछे वाले गाड़ियों पर हमला हुआ, जिसमें फायरिंग, 1 की मौत हो गई, 6 घायल हो गए हैं। और इधर आज भाजपा अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहा है। आपको हम बता दें कि भाजपा अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहा है। दक्षिण में भाजपा का दखल बढ़ा है, इसलिए लामबंद हुए क्षेत्रीय दल, लेकिन क्षेत्रीय दल अभी से ही तैयारी कर चुके हैं अगले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। भाजपा के खिलाफ क्षेत्रीय दल लामबंद हो रहे हैं। हर राज्य के लिए अलग अलग रणनीति जहां भाजपा बना रही है, जिससे ऐसा लगता है कि दक्षिण के राज्यों में भाजपा का विस्तार हो सकता है। इसलिए क्षेत्रीय दल एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करेंगे। यह खबर बहुत ही चर्चा में है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान से भी खबरों को, जो कि पड़ोसी देश पाकिस्तान है, और आप लोगों को हमेशा लगता है कि पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका की खबरें भी कुछ आना चाहिए जो चर्चा में है, तो से पाकिस्तान की बात है कि इमरान खान ने कहा था विपक्षी विदेशी साजिश के चलते गिरा रहे हैं सरकार। सेना ने किया उनके इस दावे को खारिज। सेना ने कहा इमरान सरकार गिराने में अमेरिकी साजिश के सबूत नहीं। कोर्ट बोला अविश्वास प्रस्ताव खारिज नहीं कर सकते स्पीकर। नए परिसीमन की चुनौती पर चुनाव आयोग तैयार है पाकिस्तान में चुनाव करवाने के लिए। पाकिस्तान को लेकर रूस भी अमेरिका पर भड़का हुआ है। खैर, रूस और अमेरिका का जो चल रहा है रिश्ता देख ही रहे हैं। पाकिस्तान के बहाने रसिया अमेरिका पर भड़का हुआ है। और भाजपा का स्थापना दिवस आज है। 18 करोड़ सदस्य के साथ भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 8 देशों की आबादी ही इससे ज्यादा है। तो दोस्तों, यह थी आज वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था, आपको अपडेट रहने के लिए जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।